तो बंधुओं, यदि संतों की बात आ जाती है, 100 बार अगर शरीर को समर्पित करना पड़े, 100 बार अपने स्वाभिमान और मान और अहंकार को त्यागना पड़े, करोड़ों बार यदि उनके चरणों की रज में लेटना पड़े, नाक रगड़नी पड़े, माथा रगड़ना पड़े, तो भी मुझे स्वीकार है। जय विश्व बंधु, सरकार को समर्पित। मेरी मानसिक आध्यात्मिक चिंतन भगवान को समर्पित है। और राष्ट्र के क्रियाकलापों का चिंतन सरकार को समर्पित है। सरकार को समर्पित सीधा अभिप्राय है कि सरकार इन विषयों का निराकरण करे, इन पर चिंतन करे, इनका निर्धारण करे, इनको सही रूप में स्थापित करे। मैं कोई आदेश कर रहा हूं बंधुओं, नहीं, मैं एक सामान्य व्यक्ति। सरकार मतलब शासन, राजा, सत्ता। आदेश नहीं, आग्रह। अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या किसको करना है वो जाने जो इससे संबंधित है। मैं चिंतन कर रहा था अनैतिक पदार्थ, अवैध पदार्थ, ड्रग्स, क्या कहते हैं, ड्रग्स में आ गया जितने भी नशीले पदार्थ हैं, हम भी जानते हैं। एक समाज, देखो बंधु, जहां कभी संतों की बात आ जाए ना, संतों की, भाई संत का भेष धारण करने वाले, साधु भेष धारण करने वाले, उसमें चोर लवाल लुच्चा लफंगा कोई बहुत सारे लोग घुस गए। अगर मैं जहां कहता हूं कि वेशधारी, तो समझ लेना मैं उसको संत नहीं मान रहा, मैं साधु नहीं मानता, साधक भी नहीं मानता। यदि संत का नाम आ जाए, साधु का नाम आ जाए, बंधुओं, वाह वाह। गोस्वामी जी लिख गए कि तुलसी जिनके मुखन ते धोखे निकसत राम, उनके पग की पगतरी मेरे तन को चाम, चाम कहते हैं चमड़े को। कितना उच्च कोटि की बात उन्होंने अपने मन से कह दिया कि यानी जो तुलसी, यदि कोई धोखे में भी भगवान की शरण में जाता है, भूल से भी परमात्मा के समर्पित हो गया, उनके पैरों के जूते की तल अगर मेरे शरीर की चमड़ी का, अगर उनके जूतों का तलवा भी बना दिया जाए, तलवा, तो भी मुझे प्रसन्नता होगी। तो बंधुओं, यदि संतों की बात आ जाती है, 100 बार अगर शरीर को समर्पित करना पड़े, 100 बार अपने स्वाभिमान और मान और अहंकार को त्यागना पड़े, करोड़ों बार यदि
उनके चरणों की रज में लेटना पड़े, नाक रगड़नी पड़े, माथा रगड़ना पड़े, तो भी मुझे स्वीकार है। संतों का यदि कभी दर्शन हो जाता है तो बंधुओं, उससे बड़ा कोई संसार का मुझे कोई घटना नहीं दिखाई देती। इसलिए मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि संतों की बात कभी मत ले लेना, और यदि कोई संत अपने को मानते हो तो वो अपने ऊपर उन बातों को न लें। मैं संतों के लिए कभी नहीं, लेकिन संतों के भेष में बहुत सारे लोग, मैं भी संत नहीं, याद रखना, तब भी साधक था और अब भी साधक हूं। यह संतों की चर्चा क्यों आगे, क्यों कहना चाह रहा था कि जो मैं नशे की बात कर रहा हूं, जो गांजे चरस अफीम की बात कर रहा हूं, बंधुओं में सिद्ध कर दूंगा साधु भेष में, भगवा कपड़े, सफेद कपड़े, पीले कपड़े, नीले कपड़े, काले कपड़े, जितने भी प्रकार के वस्त्र हो सकते हैं बंधुओं, ड्रग्स मतलब हीरोइन से लेकर सुगर ब्राउन से लेकर गांजे से लेकर चरस से लेकर जितने भी प्रकार के, अरे और तो कहूं शराब, इस भेष में भी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। कहिए क्या करना चाहिए? वो फिल्मी लड़के लड़की जो है वो क्या उनको कहा जाए, भारतीय नहीं, या भारत के बड़े लोगों में, या भारत के गए गुजरे लोगों में, या भारत के किस कक्षा में हम रखेंगे उनको, जिनके प्रति ये कार्रवाई इन नशीले पदार्थों के कारण होती है। अब एक तरफ ये भेष, उनको संत कह रहे हैं लोग, संभव है सरकार उनको संत मानती है, सरकार उनको संत मानती है, महापुरुष मानती है, महात्मा मानती है, श्री महंत मानती है, आचार्य मानती है, शंकराचार्य मानती है, प्राचार्य मानती है, रामानंदाचार्य मानती है, तमाम प्रकार के पद क्या मानते हैं? ये मैं कह रहा हूं मानते हैं, क्या मानते हैं? मैं प्रश्न कर रहा हूं, क्या मानते हैं? हमने देखा है बंधुओं, हमारे जिस संप्रदाय में हम कहे जाते हैं रामानंद संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय में 3 अनी हमारे यहां कुंभ में जो होता है, एक है दिगंबर, दूसरा निर्मोही और तीसरा निर्वाणी। हम लोग दिगंबर में आते। अब ये विषय नहीं है लंबा चौड़ा करने, भाई दिगंबर क्या होता है क्यों होता है, लेकिन एक सीधी बात बता रहा हूं। तो दिगंबर हमारे अखाड़े परिषद के अध्यक्ष, हमारे अनी के अध्यक्ष, हमारी अनी दिगंबर अनी के अध्यक्ष थे। हमारे पूरी अनी के जो अध्यक्ष, तो पूरी अनी के पूजनीय हो गए कि नहीं? महाराज श्री श्री कितनी भी श्री लगा दो कम हो जाती है आजकल। तो उनका नाम था किशनदास जी नगरिया। सम्मान तो हम भी करते हैं। वो देव हो गए, शरीर शांत हो गया उनका 1-2 वर्ष पहले। हमारी अनी के अध्यक्ष थे, ऐसा तो हमने नहीं उनको देखा, उनके साथ नहीं बैठे, उनके पास नहीं बैठे। जितने भी कुंभ मेला लगता है तो बंधु ऐसे पदों पर जो लोग हैं उनको 2-2, 3-3, 4-4, 8 भी किसी को मिलते हैं, लेकिन 2 तो कम से कम सरकार की ओर से गनर बढ़िया वर्दी पहने हुए पढ़े लिखे अच्छे स्मार्ट वाले मिलते हैं, साधारण वाले नहीं। उनको किस लिए दिए जाते हैं? उनको मारने का कोई खतरा है, कोई मार देगा, आक्रमण करेगा, या उनके इतने बुरे काम है जो उन पर हमला होने वाला क्या है, हम नहीं कह सकते। लेकिन सरकार की ओर से उनको दिए जाते हैं। अब मैं बात कर रहा था खास स्पेशल
व्यक्तिगत नगरिया जी की, जो हमारी अनी के अध्यक्ष थे किशन दास जी नगरिया। बंधुओं, अगर ज्यादा न कहूं तो बोरियों के हिसाब से गांजा उनके यहां पर रहता। क्यों? क्योंकि वो तो अध्यक्ष हैं। जितने भी उनके पास बैठने वाले सब गांजा चर्च वाले, दहसुल्फा और दहसुल्फा, वो जहां भी जाए, जिस आश्रम में भी, जिसके यहां भी जाएंगे, दान दक्षिणा तो उनको डबल तिबल मिलेगी, लेकिन गांजा अनिवार्य। चरस, और उनके साथ में चल रहे हैं पुलिस सरकारी कर्मचारी गन लेकर के। तो बंधुओं, ये क्या है माया? कुछ बोल प्रभु, ये क्या माया? तेरा खेल समझ में नहीं आया। हम करते हैं सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।